चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान वो आतंकवाद पर जोरदार वार करते हुए नजर आए। स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया और कहा गया आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा हिंदुस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से तय कर दिया कि आतंकियों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। और आपने ये देखा भी, हर बार हर मंच से इस बात का जिक्र अमित शाह जरूर करते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह स्टेटमेंट दिया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के काम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और उनका ये स्टेटमेंट रहा कि आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर दंड देंगे। देखिए, गृह मंत्री ने कहा कि सरकार एनएसजी को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगी, क्योंकि आपको मालूम है बीते दिन एनएसजी का स्थापना दिवस था और बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और इस दौरान उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उनकी तरफ से कहा गया कि देश में एनएसजी के अब तक 6 हब बन चुके हैं और इन सभी स्थानों पर एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहते हैं। अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है और अब आतंकवाद दुनिया के किसी कोने में नहीं छिप सकते हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को उनको पाताल से भी ढूंढकर दंड देगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, एनएसजी का 41वां स्थापना दिवस और एनएसजी 4 दशकों से देश की सेवा कर रही है। ये स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनएसजी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आतंकवाद विरोधी दस्तों को अत्याधुनिक बनाएंगे और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आतंकवादी दुनिया के किसी कोने में नहीं छिप सकते हैं। वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।